नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का सिद्धांत। भूगोल में जितने मानव भूगोल के सिद्धांत आते हैं, पूरा जनसंख्या आपका हो गया, चाहे आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अदर जितने भी, चाहे आप आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी का भी मैं सिद्धांत आपको पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ओवरऑल पूरा मैं पढ़ाऊँगा और साथ ही अगर आप नए हो तो आपको मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आता है, माल्थस का सिद्धांत आता है। आपको पता होगा, द माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये कहाँ के थे माल्थस? ये इंग्लैंड देश के थे। इनका पिता क्या नाम था? थॉमस डेनियल माल्थस। ये एक पेशे से वकील थे और आशावादी थे। याद रखिएगा, माल्थस जो थे निराशावादी थे, इनके पिता जो थे ये आशावादी थे और वकील थे। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो इन्होंने प्रथम जो सिद्धांत दिया था 1798 में, इसका एक लेख था और ये लेख का शीर्षक था जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध, जैसा कि ये समाज के भावी सुधार को प्रभावित करता है। ये आपको हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश में एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। ये आपको शीर्षक जो है याद रखना है और इसमें ये भी याद रखना है लेखक का जो नाम था वो नहीं छपा था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन मैं किया हूँ। साथ ही दूसरा जो लेख आया था, ये आया था आपका द्वितीय संस्करण 1803 में और इसका लेख का जो शीर्षक था एन ई एस से दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध। ये आया था 1803 में और इस पर जो है लेखक का नाम छपा था। ये आपको याद रखना है। तो लेखक का नाम कब छपा था? तो द्वितीय संस्करण में। प्रथम संस्करण में लेखक का नाम नहीं छपा था। अब माल्थस का जो सिद्धांत था उससे बहुत लोग प्रभावित हुए थे, उनके मित्र जो भी हैं, साथीगण। तो प्रभाव में जो आते हैं, वाल्टर रेले आते हैं, मैथ्यू हेल आते हैं, रॉबर्ट बेलास आते हैं, जोसेफ टाउनसेंड आते हैं और विलियम गाडविन आते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सर वाल्टर रेले के बारे में जान लेते हैं। इनकी पुस्तक जो है विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने कुछ कहा था, यहाँ पर देख लेते हैं। यदि युद्ध और बीमारियां नियंत्रण नहीं लगाती तो जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाती कि उसका भरण पोषण कठिन हो जाता है। तो ये कोटेशन इनका याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे प्रभावित होने वाले विद्वान थे माल्थस से मैथ्यू हेल। इनकी जो पुस्तक है मानव की आदिम उत्पत्ति, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, द प्राइमेटिव ओरिजिनेशन ऑफ मैनकाइंड, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कोटेशन दिया था, जनसंख्या में वृद्धि सामान्यतः मृत्यु संख्या से अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इन्होंने बताया था 34 वर्ष में जो है जनसंख्या दोगुना होता है। इनकी ये राय थी मैथ्यूएल की। तीसरे विद्वान जो प्रभावित हुए थे विलियम गार्डविन, ये आशावादी थे। ये आपको याद रखना है। माल्थस क्या है? निराशावादी थे। मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ, निराशावादी। और इनके पिता भी माल्थस के जो थे वो आशावादी थे। यहाँ पर विलियम गार्डविन भी क्या है? आशावादी है। अब विलियम गार्डविन की जो पुस्तक है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल्स एंड हैप्पीनेस, तो ये आपको पुस्तक याद रखनी है। और इन्होंने कहा था, यहाँ कोटेशन, जनता की दरिद्रता तथा दुखों के लिए सरकार की नीतियों को उत्तरदायी बताया है। इन्होंने अपने कोटेशन में बताया है कि जो जनता है वो दरिद्र है और दुखी है और सरकार की जो नीतियाँ है उसी कारण ये दरिद्र और दुखी है। अब विलियम गार्डविन की धारणा थी उसको देख लेते हैं। ये कहते हैं जनसंख्या जो है स्वर्णिम युगों की ओर बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि से हानि की नहीं बल्कि लाभ की संभावना है। साथ ही ये माल्थस के कट्टर विरोधी थे क्योंकि ये आशावादी थे। ये आप लोग को याद रखना है। अब माल्थस के सिद्धांत की मान्यता को समझ लेते हैं। ये बोलते हैं पहले पॉइंट में, माल्थस, मनुष्य में काम वासना अथाह स्थिर होती है जिसके परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति की इच्छा भी स्वाभाविक होती है। ये माल्थस का कोटेशन याद रखिएगा। इनकी मान्यता भी ये पूछता है एग्जाम में, बार बार ऐसे उठा के एग्जाम में दे देता है कि माल्थस की राय क्या थी। दूसरा यहाँ पर यह मान्यता इनकी है, आर्थिक समृद्धि संतान उत्पत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरा इनकी जो मान्यता है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होती है। ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, ये तीसरा पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। अब सिद्धांत के जो मुख्य तथ्य है माल्थस के, इसको देख लेते हैं। पहला ये तो बोलते हैं कि जनसंख्या ज्यामिति गुणवत्तर रूप में बढ़ती है। दूसरा बोलते हैं खाद्य पदार्थ और अंकगणितीय वृद्धि होती है, मतलब जो भी खाने पीने वाली चीजें है वो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ेगा। और जनसंख्या क्या होता है ज्यामितीय रूप में, मतलब अगर 1 हुआ है 1 साल में तो अगले साल 2 होगा, फिर से 4 होगा, मतलब ये ज्यामितीय गुणोत्तर रूप में बढ़ती जा रही है। तो ये इनकी जो सिद्धांत के 2 मुख्य तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ये जो है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 यही संख्या भी दे देता है कभी-कभी एग्जाम में, और बोलता है कि इसमें से कौन सा माल्थस का जो है ज्यामितीय गुणोत्तर रूल को फॉलो कर रहा है, या खाद्य पदार्थ के दे देगा, आपको बताना होगा, या नाम ही दे देगा कि माल्थस ने 2 मुख्य तथ्य क्या बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जानते हैं क्या तथ्य और ये बताए हैं। बोलते हैं माल्थस कि प्राकृतिक या कृत्रिम अभाव में 25 वर्ष में दोगुना हो जाएगा क्या जनसंख्या, और 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना हो जाएगा, अगर ये प्राकृतिक और कृत्रिम अभाव रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये मुख्य तथ्य में बताते हैं माल्थस, तीसरा पॉइंट कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन। अब यह असंतुलन होगा ही। देखिए खाद्य पदार्थ कितने कम है, 1, 2, 3, 4, एक साल में मान लीजिए 1 कुंटल खाद बढ़ रहा, पता चल रहा है 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ जा रही है। अब ऐसे चीजें होंगी तो असंतुलन आने वाली है। तीसरा ये मुख्य तथ्य बताते हैं, और यह असंतुलन बताते हैं 200 वर्ष में खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के मध्य जो संबंध होता है, अनुपात होता है, 9 संबंध 256 का होता है। मतलब अगर 9 के करीब मान लीजिए 9 कुंटल अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर खाद्य पदार्थ हो रहा, खाने पीने की चीज़ें हो रही है, तो 256 लोग उसे खाने वाले आएंगे, जनसंख्या पैदा होगी, ये अनुपात चल रहा है। और वहीं अगर आगे देखा जाए तो 300 वर्षों में ये 13 संबंधे 4096 का अनुपात होगा। मतलब अगर मान लीजिए 13 कुंटल यहाँ पर धान गेहूँ या चावल जो भी है आप यहाँ पर पैदा कर लिए हैं, तो 4096 लोग खाने वाले आ जाएंगे। तो बताइए कहाँ से संतुलन होगा यहाँ पर, ज़्यादा खाने वाले ही लोग आ गए हैं। अब माल्थस के जो है सिद्धांत के मुख्य तथ्य में 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जनसंख्या ज्यामितीय गुणोत्तर में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति अंक गणितीय 1, 2 में बढ़ती है, और जनसंख्या और खाद्य में असंतुलन आ जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, परिणाम क्या निकल के आते हैं, बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी। क्या होगा, लोग खाए बिना मर जाएंगे। अब वही तो एग्जाम्पल है, 13 कुंटल यहाँ पर धान या गेहूँ जो भी हुआ, चावल हुआ आपके यहाँ, और वहाँ पर खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो भाई अटेगा नहीं, एक टाइम का खाना नहीं अटेगा तो मर जाएंगे लोग, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग रोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, लोग गरीब हो जाएंगे। ये परिणाम निकल के आते हैं। तो उसमें माल्थस की ये सोच थी, और ये माल्थस इसीलिए निराश रहते थे जनसंख्या को देखकर। माल्थस आगे कहते हैं कि कोटेशन इनका है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वाले को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा। बिना बुलाए जाएंगे तो खाने को थोड़ी नहीं मिलेगा, रात भर टमटेंगे। वही हाल यहाँ पर हो रहा, वही बता रहे हैं यहाँ पर माल्थस। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी माल्थस बताए हैं। कैसे होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीका बताया है। प्राकृतिक को हम नैसर्गिक कहते हैं, ये याद रखिएगा, पेपर में प्राकृतिक की जगह अगर नैसर्गिक लिख के आता है तो ये सही है। इसमें बोलते हैं महामारी, अकाल, युद्ध, बाढ़, भूकंप क्या करेगी, जनसंख्या को कंट्रोल करेगी। मान लो खूब जनसंख्या बढ़ गया, महामारी आ गई, अकाल आ गया, धान गेहूँ खत्म हो गया, कोनो युद्ध हो गया दो देशों के बीच में, जैसे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है अभी भी, बाढ़ आ गई, जैसे अभी पाकिस्तान में आया था कुछ समय पहले, आप देखे होंगे पूरी तबाही तबाही हो गई थी। भूकंप आ गया, जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल दिल्ली में लोग कांप गए हैं 4-5 दिन पहले ही। तो ऐसे चीज़ें होंगी तो क्या होगा, कंट्रोल होगी जनसंख्या। अब कृत्रिम उपाय भी बताएं, ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, भाई कंट्रोल खुद का कीजिए। कृत्रिम साधन जो भी अभी वर्तमान में तो आ गए, उस समय भी वो बता देते हैं, देर से विवाह कीजिए, आपका जनसंख्या कम बढ़ेगा देश का। विवाह न करना भी बता दिए थे। तो ये माल्थस के जो है कंट्रोल करने का तरीका है जनसंख्या को, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, और आप किताब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं कितना संक्षेप में और कितना सटीक बताया हूँ। जो एग्जाम आप व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मैं जितना भी सॉल्व किया हूँ PYQ, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इसे पढ़ लेते हो, तो इन फ्यूचर आपको ये बहुत काम आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।